अस्सलाम वालेकुम जी। तो दोस्तों, हाजिर हैं अपनी नई वीडियो के साथ। हम MQL4 प्रोग्रामिंग के ऊपर जारी रखे हुए हैं। आज थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाऊंगा एक नई चीज़ का। मतलब नई भी इस हवाले से कि आपके लिए वो बिल्कुल फ्रेश है, और आप जब उस चीज़ को देखेंगे तो आपको लगेगा कि प्रोग्रामिंग के अंदर भी क्या इतनी आसानी मौजूद है। यकीनन ये चीज़ वक्त गुज़रने के साथ जो है इस लेवल पे पहुंची है। मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं आपको। जो मैं चीज़ आपको आज क्लियर करवाने रहा हूं उसका जो है ना, वो है प्री डिफाइंड फंक्शन। कंप्यूटर की लैंग्वेजेस जब शुरू शुरू में आई थी तो उनके अंदर ये फैसिलिटी तकरीबन समझ लें कि न होने के बराबर थी। मतलब यूज़र को जब भी कोई काम करवाना हो कंप्यूटर से तो उसके लिए वो लाजमी तौर पे कोई फंक्शन लिखना पड़ता था पूरे का पूरा। बाद में जो लैंग्वेजेस आई जिनके अंदर स्पेशली सी लैंग्वेज और C++ लैंग्वेज, C++ एक्चुअली सी की थोड़ी सी मतलब अपडेटेड शेप थी, क्योंकि C++ इज़ एक्चुअली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज का मतलब ये था कि अगर मैं आपको बड़ा सिंपल एक समझाऊं, मतलब थोड़े ही लफ्ज़ों में, तो आपने जब फ़ोन पे डायल करते हैं तो आपको पता है कि जब आपका फ़ोन आगे से मतलब बिज़ी आ रहा हो तो आपको एक मैसेज आता है अक्सर, या अगला मतलब जो है फ़ोन बंद होता है, मिसाल के तौर पे अगले का बंदे का फ़ोन बंद होता है तो आपको एक मैसेज आ जाता है मतलब आवाज़ की शक्ल में कि जी अब मतलूबा नंबर बंद है या आउट ऑफ कवरेज है। अच्छा, आपने नोट किया होगा कि एट ए टाइम पे वो कितने बंदे होंगे इस वक्त पाकिस्तान में जो, या बाहर से इंटरनेशनली, जो कि अगर डायल करें तो उन सब को यही चीज़ सुनाई देती है अगर आगे से नंबर बंद हो। या आप मतलब आप खुद ही बैठे तजर्बा करेंगे, एट ए टाइम पे एक ही नंबर को जो बंद पड़ा हो आप उसको 10 नंबरों से फ़ोन करें, सब पे एक ही मैसेज आएगा। तो क्या कंपनी कितने मैसेज रिकॉर्ड करके रखेगी कि मीन के एक मैसेज जो आपको प्ले हो रहा है वो आपके लिए बिज़ी हो गया, अब दूसरा बंदा जब वही नंबर डायल करता है उसको भी सेम चीज़ की ज़रूरत है, तो क्या उसके लिए एक और जो है लोकेशन पे जो सेव किया होगा साउंड क्लिप वो चला देंगे? इस तरीके से जितने जितने बंदे मतलब जो है उसको ज़रूरत के मुताबिक यूज़ करें, हर बंदे के लिए वही साउंड क्लिप की एक अलग से कापियाँ पड़ी हों, सबको देते जाएं। तो जब पहले वाली कॉपी फ्री हो जाए फिर वो किसी और को अनाउंस हो जाए। आप ज़रा सोचें कि ये कोई वैलिड तरीका नहीं था। शुरू में जब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आई उनमें चीज़ें ऐसे थी कि आपको एक ही काम 10 दफ़ा करवाना हो तो वो 10 दफ़ा आपको बयान करना पड़ता था, लेकिन बाद में जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड आया उसने ये चीज़ ख़त्म कर दी। ये चीज़ मसला हल हो गया कि उसने आप एक दफ़ा एक चीज़ को बयान कर दो, फिर जहाँ भी उसको ज़रूरत हो इस्तेमाल करते रहो, वो आपको यही लगेगा कि आप तो अपने लिए इस्तेमाल कर रहे हो। अगर 10 बंदे इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको भी यही लगेगा कि हमारे लिए बना हुआ है। तो ये चीज़ जो है आगे चल के डेवलप हुई, जिसको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का एक तरीका बताया गया। खैर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में तो बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, लेकिन जो मेन मोटी चीज़ थी मैंने आपको बता दी। अच्छा, कंप्यूटर लैंग्वेज को हम कहते हैं कि जी ये बहुत अच्छी है, या आप ये सोचें कि जी पिछली लैंग्वेज क्यों फ्लॉप हुई, उसके बाद नई लैंग्वेज आई, उसके बाद और नई लैंग्वेज आई। उसका भी ज़रा रीज़न मैं आपको बता देता हूँ कि असल में लैंग्वेज को पावरफुल इसलिए कहा जाता है कि उसकी जो लाइब्रेरी फाइल्स होती है ना वो ज़्यादा मजबूत हों, उसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी मौजूद हो। मीन कि आपको जो भी काम करना हो सिर्फ आप अपने हिसाब से सिंटैक्स को तरतीब दे के प्री डिफाइंड फंक्शन उठाएं, उनको इस्तेमाल करें और अपना पूरा एक कोडिंग प्रोग्राम तैयार हो जाए आपका। और वो क्योंकि फंक्शन ऑलरेडी बयान किए होते हैं एक्सपर्ट्स ने, आप उनको सिर्फ यूज़ करें, मीन कि आपके लिए आसानी पैदा करें। ये यही कॉन्सेप्ट जो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का था कि आप एक चीज़ एक दफ़ा जब डेवलप कर लेते हो तो फिर सिर्फ उसके लिए आर्गूमेंट्स चेंज होने चाहिए जिससे आपका सारा कुछ चेंज होता जाए। चलें, आप कहेंगे आज तो सर तकरीर करने बैठ गए, कोई प्रैक्टिकल चीज़ दिखाई नहीं रहे। तो मैं मिसाल आपको थोड़ा सा आज हम इसको देखेंगे इन फंक्शंस को कि कैसे यूज़ किया जाता है। ये फंक्शंस हज़ारों की तादाद में, लाखों की तादाद में मौजूद हैं।
मैं कभी कभार इनका डिटेल बाद में भी बताऊंगा। आज अगर मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ का आइडिया दूं कि क्या ये सारी चीज़ें हम याद करते हैं? जी नहीं, हमें तो चंद याद होती हैं जो अक्सर हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जो है बहुत सारे ऐसे फंक्शन होते हैं जिनका हमें पता ही नहीं होता। फिर हमें ज़रूरत पड़ने पे उनको सर्च करके निकालना पड़ता है। हम कैसे सर्च करते हैं, उनको कैसे निकालते हैं, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले तो ज़रा स्क्रीन पे आ जाएं। मैं अकाउंट से रिलेटेड जितने फंक्शन हैं उनको ज़रा देखना चाह रहा हूँ कि वो कौन कौन से हैं। मैं अगर देखूं तो बड़ा सिंपल एक तरीका है कि आप फंक्शन का, मैंने आपको बताया था कि इसका तरीका ये है कि उसके जो है जो लेटर्स होते हैं उनका कलर चेंज हो जाता है, तो ये प्री डिफाइंड फंक्शन कहलाते हैं। अब अकाउंट से रिलेशन फंक्शन के लिए जो है मैंने सिंपली ए कैपिटल दिया, सी छोटा दिया। आपने यहाँ पे देखा कि ये जो है ड्रॉप डाउन मेन्यू, यहाँ पे एक ऑप्शन बॉक्स इस तरीके से खुलता है जिसमें बड़ी सारी चीज़ें मौजूद हैं ऑलरेडी। एक एक करके इसको देख सकते हैं कि क्या खुला है। ये अकाउंट से रिलेटेड फंक्शंस हैं। देखें, अब शुरू में अकाउंट, आगे आ गया है बैलेंस। अगर मैं सोचूं कि इस फंक्शन को अगर मैं यूज़ करूंगा, बड़ा नाम से ही ज़ाहिर है कि ये अकाउंट का बैलेंस आपको रिटर्न करेगा। अकाउंट कंपनी, जी, तो आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसा होता है कि अकाउंट कंपनी के साथ फिक्स किए होते हैं रोबोट अपने। तो ये अकाउंट कंपनी का फंक्शन क्या करता है कि आपको किसी भी ब्रोकर का नाम शो करता है। अकाउंट क्रेडिट, अगर आपने अपने अकाउंट में क्रेडिट ले रखा है तो वो शो करेगा। अकाउंट की करेंसी शो करेगा कि आपका अकाउंट डॉलर में है, यूरो में है, जीबीपी में है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर में है, XYZ कोई भी है तो वो आपको उस करेंसी का बता देगा रिटर्न। अकाउंट इक्विटी कितनी है, अकाउंट का फ्री मार्जिन कितना है, अकाउंट फ्री मार्जिन को चेक करो कि कितना अवेलेबल है। अकाउंट फ्री मार्जिन मोड बता दो। बहरहाल ये सारी अकाउंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। अकाउंट का लीवरेज बताएगा, मार्जिन बताएगा, अकाउंट का नाम बताएगा कि ये जो अकाउंट है किसके नाम से है, अकाउंट का नंबर बताएगा, अकाउंट का प्रॉफिट बताएगा, अकाउंट का सर्वर बताएगा, अकाउंट का स्टॉप लेवल बताएगा। बहरहाल मैं अब एक एक करके तो नहीं बता सकता कि कितनी चीज़ें हैं। मैं आगे चल के इसका एक एग्जाम्पल भी आपको बताऊँगा कि आप इस तरीके से अकाउंट के रिलेटेड जितने भी फंक्शन हैं वो देख सकते हैं। अगर आप कहेंगे ये तो अकाउंट के साथ रिलेटेड हो गए, अब मैं अगर बोलूं कि आपने जो ऑर्डर लगाया है उस ऑर्डर से रिलेटेड फंक्शन भी देख सकते हैं। जी, आपने ओ कैपिटल के साथ ऑर्डर लिखना चाहा तो आपको ये चीज़ें आ गई सामने। ऑर्डर की क्लोज, जब ऑर्डर क्लोज हुआ तो किस जगह पे क्लोज हुआ, मीन के दैट द वैल्यू ऑन दैट ऑर्डर हैज़ बीन क्लोज्ड। ऑर्डर क्लोज बाय, सॉरी ये एक चीज़ थोड़ी सी मुझे मिस्टेक हो गई है, मैं बता दूं। ऑर्डर क्लोज मीन के उस ऑर्डर को क्लोज़ करो, ठीक है। जो ऑर्डर लगा हुआ है, हम एक्टिव ऑर्डर है, उसको हम अगर क्लोज़ करना चाहेंगे तो उसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं, वो दे के इसको क्लोज़ करेंगे। सॉरी, ऑर्डर क्लोज बाय, अगर ऑर्डर को मीन के एक जैसे ऑर्डर एक से ज़्यादा हैं तो क्लोज़ करना हो, या किसी का पार्शली क्लोजिंग करनी हो तो वो ऑर्डर बाय के साथ क्लोजिंग होती है। ऑर्डर क्लोज प्राइस, जब आप क्लोज शुदा ऑर्डर की प्राइस देखना चाहें कि क्या है तो वो देख सकते हैं। ऑर्डर क्लोज टाइम, क्लोजिंग टाइम क्या था, ऑर्डर के कमेंट्स क्या थे, ऑर्डर की कमीशन कितनी कटी है, ब्रोकर ने कमीशन ली है तो वो वहीं पे बताएगा। ऑर्डर को डिलीट कर दो, पहले से लगा हुआ ऑर्डर में, ये स्पेशली यूज़ होता है पेंडिंग ऑर्डर्स के अंदर। ऑर्डर एक्सपायरेशन, अगर ऑर्डर आपने कोई ऐसा डेट के साथ लगाया है कि ये वाला ऑर्डर इतने टाइम के बाद एक्सपायर हो जाए, एक्टिव ना हो, तो वो वाली एक्सपायरी डेट टाइम निकाल देगा। ऑर्डर गेट डबल, ऑर्डर की वैल्यू को जो है डबल वेरिएबल के साथ जो है हमने गेट करना है, ऑर्डर को इंटीजर की वैल्यू के साथ गेट करना है, ऑर्डर गेट स्ट्रिंग के साथ गेट करना है। मीन के बहुत सारे हैं। ऑर्डर लॉट्स जो हैं वो हमें रिटर्न कर दो, इस वक्त कितने ऑर्डर लगे हुए हैं उनकी टोटल जो है लॉट्स बताएगा। ऑर्डर का मैजिक नंबर बताएगा। ऑर्डर को मॉडिफाई करना है। बहरहाल ये इतने ऑर्डर हैं। अब आप कहेंगे सर ये इतने ऑर्डर हमें कैसे याद रखें, तो बड़ा सिंपल फार्मूला मैं आपको बता देता हूँ कि आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं है। एक तो तरीका ये है कि ऑर्डर को यूँ लिखने से जो है आपके पीछे ये खुल जाता है, आप अपनी मर्ज़ी का यहाँ से ऑर्डर देख सकते हैं। सपोज करें ऑर्डर क्लोज कोई मैंने उठा लिया, ऑर्डर के लिए ये जो फंक्शन होता है इसको हमेशा ब्रैकेट के साथ लिखा जाता है। जैसे ही आप ब्रैकेट देंगे
तो आपको ऊपर एक हेल्प के अंदर जो है ये हेल्प का एक स्टिकर खुलता है जो कि आपको बता देगा कि इस ऑर्डर को रिक्वायर्ड क्या चीज़ें हैं। यहाँ से भी देखें, एक तो ये आपको बता देगा कि इसकी आउटपुट वैल्यू क्या होगी। मीन के ऑर्डर किलो दो कंडीशन आएंगी, बूलियन या येस या नो, मीन के ट्रू एंड फॉल्स। अब जनाब अगली कंडीशन क्या है, इंटीजर टिकट। यहाँ पे इसको आपको एक को तो इसको टिकट चाहिए ऑर्डर को क्लोज करने के लिए। टिकट इज़ दैट नंबर। अगर आप आईसी मार्केट में सपोज करें ये अकाउंट के अंदर हम आ गए हैं, तो ये वाला जो देख रहे हैं इसका नंबर, ऑर्डर के नीचे एक लिस्ट बनी होती है। ये जब आप कोई भी ऑर्डर खोलते हैं या बंद करते हैं तो उसके साथ ये एक नंबर असाइन हो जाता है। तो ये वाला जो है ऑर्डर टिकट कहलाता है। ये यूनिक होता है, ये पूरी दुनिया में इस वक्त इस ऑर्डर का एक ही होगा, इस ब्रोकर के साथ, सॉरी ब्रोकर के साथ जो है वो एक ही ऑर्डर होगा जी। तो आगे आते हैं। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो क्या ऑर्डर की लॉट्स बताएगा, उसके बाद डबल प्राइस किस जगह पे क्लोज करना है, इंटीजर स्लिपेज क्या है, कलर एरो वगैरह कलर बता के डिफाइन करके इसको क्लोज कर सकते हैं। तो ये फिर भी हमें थोड़ा सा टिपिकल नहीं लग रहा कि इससे पूरी चीज़ समझ नहीं आ रही, तो यकीनन ऐसा ही है। तो मैं आपको आज एक दूसरा तरीका बता रहा हूँ कि आप जब भी किसी भी जगह पे चीज़ें समझ नहीं आती, हमें भी नहीं आती हैं, तो हम फौरी तौर पे यहाँ पे देखें, हेल्प के अंदर जाएं। हेल्प से आप पूरी लाइब्रेरी पूरी की पूरी देख सकते हैं। MQL फॉर रेफरेंस यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे आएंगे तो आपको ये बता देगा कि हमने क्योंकि वहाँ पे क्लोज खोला हुआ था, तो आजकल कंप्यूटर माशाल्लाह इतने सेंसेबल हो गए हैं, तो उसने भी इधर भी क्लोज ही खोला हुआ है। तो ये बताएगा कि ये एक फंक्शन है MQL फॉर रेफरेंस के अंदर ट्रेड फंक्शन। कौन सा फंक्शन है, ऑर्डर क्लोज। अब नीचे आए, इसके देखें कि ये बूलियन टाइप फंक्शन है। ऑर्डर क्लोज ब्रैकेट के अंदर इसके पैरामीटर्स क्या क्या होंगे, इंटीजर होगा, ठीक है। इंटीजर आगे क्या है, टिकट, मीन के इसको इंटीजर में टिकट नंबर चाहिए क्लोजिंग के लिए। डबल लॉट साइज, मीन के आपकी लॉट जो है वो कितनी है, वो 0.01 है, 0.02 है, 0.5 है, XYZ जो भी है, वो लॉट का साइज़ भी इसको चाहिए। मीन के उसका वॉल्यूम चाहिए। ये कमेंट्स के साथ इसने वजाहत लिखी हुई है इसमें। यहाँ पे क्या है, डबल प्राइस इसको चाहिए कि क्लोजिंग प्राइस जो है वो क्या है जहाँ पे इसको क्लोज करना था। इंटीजर स्लीपेज भी इसको चाहिए कि हो सकता है कि क्लोजिंग के टाइम पे वो क्लोज ना हो, तो वो कितनी दफ़ा उसको ट्राई करता रहे उस स्लीपेज के अंदर। कलर, जहाँ पे ऑर्डर क्लोज होता है तो स्क्रीन के ऊपर एक डॉट सा निशान आता है, वो किस कलर में होना चाहिए। एंड ब्रैकेट को क्लोज करें और सेमीकोलन लगा दें। इस तरीके से ये पूरा आ गया। अच्छा, इसके जो पैरामीटर हैं इनकी नीचे वजाहत भी है। टिकट क्या है, इंटीजर टाइप है, यूनिक नंबर ऑफ द ऑर्डर टिकट, लॉट, नंबर ऑफ लॉट्स, नंबर ऑफ क्लोजिंग, ये सारा डिटेल इसमें आ गया। फिर नीचे इस्तेमाल करने का तरीका भी बता दिया है इन्होंने। इफ़ IRSI, अगर RSI की वैल्यू ये वाली इससे और ये वाली कंडीशन, इफ़ मतलब एक्सप्रेशन है, ये इफ़ की एक्सप्रेशन है, अगर ये ट्रू हो जाए तो क्या कर दो, ऑर्डर को क्लोज कर दो। ऑर्डर ID 1 आस्क 3 रेड एंड द रिटर्न एंड 0। मीन के ये एक तरीका है किसी भी फंक्शन को यूज़ करने का। आपको फंक्शन यहाँ पे लिखना पड़ता है जिसकी भी हेल्प चाहिए आपको। मैं सपोज़ करें कि मैं लिखना चाह रहा हूँ कि ऑर्डर टोटल इसका क्या मिलेगा मुझे, मतलब रिटर्न। आप सिंपल है, जैसे ही ऑर्डर लिखेंगे तो ये लिस्ट आपके साथ नीचे आ जाएगी। जितने फंक्शन ऑर्डर से रिलेटेड हैं वो यहाँ पे आ जाते हैं। ये देखें, ऑर्डर लॉट्स के ऊपर में आ गया, एंटर किया, आपके सामने पूरा डिटेल आ गया कि रिटर्न्स अमाउंट ऑफ लॉट्स ऑफ द सिलेक्टेड ऑर्डर। मीन के उस ऑर्डर जो आपने सिलेक्ट किया हुआ है इस वक्त, उसकी अमाउंट हमें रिटर्न कर दो। ज़ाहिर बात है डबल में रिटर्न होगा क्योंकि ऑर्डर की वैल्यू रिटर्न डबल में ही होती है। ये देखें, लिखने का फार्मूला ये होगा, ऑर्डर सेलेक्ट लिखें और ब्रैकेट के अंदर फंक्शन लिखें। इसके बाद इसको इस्तेमाल करने का तरीका भी इन्होंने बता दिया है कि यहाँ पे इस तरीके से प्रिंट करो ऑर्डर की वैल्यू। ये हम अभी प्रिंट करके देखते हैं, इनको हम चेक भी करेंगे। ऑर्डर का मैजिक नंबर निकालना है, डबल क्लिक करें तो भी आपको ये डिटेल आ जाएगा। मीन के यहाँ से आपको एक बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी कि आप अपने लिए कोई भी चीज़ सिलेक्ट करें, उसका डिटेल देखें। ये जितने फंक्शंस हैं ये सारे के सारे आपको बने बनाए यहाँ पे पड़े हुए हैं।
सिर्फ इन फंक्शंस को सही जगह पे सही टाइम पे उठाना, यूज़ करना, और इनकी सही पैरामीटर की सेटिंग, और बाकी है मैथमेटिक कैलकुलेशन, वो आपके हाथ में होती है। असल चीज़ वही होती है जो आपकी स्ट्रेटजी है और उस हिसाब से करते हैं। जी, तो हम दोबारा अपने मौजू की तरफ आते हैं, बल्कि हम प्रैक्टिकली कुछ करके देखेंगे ताकि हमें चीज़ें समझ में आए। वन बाय वन हम सबसे पहले हम आ जाते हैं अपने इस प्रोग्राम के अंदर। इसमें मैंने जो है ना, अब नीचे आए, मैंने एक, ये तो ऊपर वाला तो पहले हम बयान कर चुके हैं, इसमें इतनी ज़्यादा नहीं है डिटेल में। आज मैं आपको एक और फंक्शन है चार्ट कमेंट, ये वाला चार्ट कमेंट, इसका भी मैं आपको वजाहत करता हूँ। ये आप देखें, मैंने एक चीज़ पहले बताई थी, स्टार्ट के अंदर इंटरनली अगर कोई फंक्शन डिफाइन है तो दिस इज़ द यूज़र डिफाइन फंक्शन। ये यूज़र डिफाइन फंक्शन है क्योंकि ये ब्लैक कलर में आ रहा है, बाकी फार्मूला तरीका इस्तेमाल करने का वही है। वाइड, नीचे आए, यहाँ पे जैसे प्रोग्राम ख़त्म हुआ उसके बाद नीचे वाइड के अंदर चार्ट कमेंट फंक्शन को मैंने डिफ़ाइन किया और इसकी पूरी डिटेल बनाई। कैसे बनाई है यहाँ पे देखें, ये है एक्चुअल कमेंट फंक्शन जो कि मुझे चाहिए, लेकिन मैं उसको अपनी तरतीब से इस्तेमाल करूँगा। बस यही तरतीब ही आपकी प्रोग्रामिंग होती है, यही सारा कुछ सॉफ्टवेयर है जो कि पहले से बनी बनाई चीज़ों को सिर्फ उस तरतीब से इस्तेमाल करना। जी, तो कमेंट के अंदर स्क्रीन पे हम कोई चीज़ लिख सकते हैं। अब मैं चाह रहा हूँ कि स्क्रीन के ऊपर इस ब्रैकेट के बाद जो भी चीज़ें हैं ये सारी की सारी प्रिंट हो जाएं। अब कमेंट में लिखने का फार्मूला ये है कि जी \n, ये वाला पोर्शन ये इसको बताता है कि न्यू लाइन पे जाओ, जिसे हम इंटर का बटन प्रेस करते हैं और नई लाइन पे चले जाते हैं किसी भी टाइपिंग के दौरान। तो ये एक्चुअली कमांड है इसको कि \n मीन के तुम नई लाइन पे जाओ, वहाँ पे क्या करो, कोटेशन के अंदर जो कुछ है इसको प्रिंट करो। अब सिंपल सी बात है, फॉर रियल ट्रेड, कॉन्टैक्ट नंबर, फ़ोन नंबर, यहाँ पे कोटेशन ख़त्म हो गए। कोटेशन ख़त्म करने के बाद मैंने कॉमा दिया है, कॉमा मीन के, अभी ये कमेंट देखें, ये वाला चार्ट यहाँ पे हमने क्लोज़ नहीं किया। कमेंट का मकसद है कि अभी हम कुछ मज़ीद और तुम्हें डिटेल प्रोवाइड करेंगे। \n मीन के दोबारा अगली लाइन पे चले जाओ। ठीक है जी, अगली लाइन पे सिस्टम ने कंट्रोल भेज दिया। ये एक पूरी लाइन लगाओ, इसको क्लोज़ करो। फिर कमेंट के बाद हमने नीचे आ गए, यहाँ पे ये देखें अकाउंट इक्विटी, ये वो चीज़ है कि मैं चाह रहा हूँ कि स्क्रीन पे ये इस तरीके से लिखा हुआ आए ताकि हमें समझ में आए कि जो चीज़ हमें शो हो रही है वो है क्या। मैंने इसके बाद थोड़ा स्पेस दिया है, ये स्पेस वैसे का वैसा वहाँ पे भी आ जाएगा। यहाँ पे कोटेशन बंद की है मैंने, देखें। अच्छा, कोटेशन बंद करने के बाद मैं एक फ़ंक्शन डिफ़ाइन जो है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। ये भी एक फंक्शन है मैथ राउंड। अच्छा, मैथ राउंड के अंदर फिर एक फंक्शन है, एक मेन फंक्शन हमारा मैथ राउंड हो गया। मैथ राउंड का तो चलें अभी आ ही गया है तो मैं थोड़ा जिक्र कर ही देता हूँ कि व्हाट इज़ द मैथ राउंड की तरह कितने मैथ से रिलेटेड जितने भी फंक्शन हैं वो हमें यहाँ पे मिलेंगे। हम सबसे पहले देखें, फार्मूला वही है जो मैंने यूनिक चीज़ बताई है कि किसी भी फंक्शन को लिखने के लिए आप पहले 3 हरूफ लिखते हैं तो आपके पास वो एक कॉमनली यूज़ वाले फंक्शन है। लेकिन फंक्शन तो मैथ के साथ और बहुत होंगे, लेकिन जो यहाँ पे आपको शो हो रहे हैं वो हैं जो अक्सर यूज़ हैं। मैथ ABS, मैथ अक्रॉस, मैथ आर्कसन, मैथ आर्कटेन, मैथ सील, मैथ कॉज, एक्सपोनेंशियल, बहुत सारे यूँ देखें आपको मिलेंगे। यहाँ पे एक मैथ रैंडम है, मैथ राउंड है। हम क्योंकि राउंड फंक्शन को यूज़ कर रहे थे तो मैंने यहाँ पे यूँ डबल क्लिक किया तो ये मैथ राउंड आ गया। अब मैथ राउंड क्या करेगा, मुझे क्या रिटर्न करेगा, ब्रैकेट दें, आपको पूरा कुछ डिटेल आ जाएगा। अगर आप थोड़ा सा एक्सपर्ट हैं और इस काम को काफ़ी टाइम से कर रहे हैं तो ये चीज़ें भी आपके लिए काफ़ी हैं। लिखते हुए, टाइपिंग करते हुए इतनी हेल्प भी आपको काफ़ी होती है। अगर आप नए हैं तो फिर बेहतर है कि मैथ राउंड को समझ नहीं आ रही कुछ भी तो यहाँ से कॉपी कर लें। ठीक है, मैंने कॉपी किया Ctrl+C के साथ। मैं सिंपली हेल्प के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे ये देखें, जैसे यहाँ पे आया तो मुझे मैथ राउंड का फंक्शन मिल गया। द फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू राउंड ऑफ द नियरेस्ट इंटीजर ऑफ द स्पेसिफाइड न्यूमेरिक वैल्यू। आपके पास अगर डबल वैल्यू है, इसको डबल वैल्यू का जो है पैरामीटर चाहिए, ठीक है ना, ये आपको रिटर्न करके वैल्यू देगा उसके नियरेस्ट जो है वैल्यू के अंदर। मीन के आपने देखा होगा लिखा होता है 0.0002,
अब ये इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको राउंड कर लो। बाकी राउंड करने का फार्मूला तो आपको पता है मैथमेटिकली, कि अगर 0.5 से बड़ा डिजिट है तो पहले वाले को जो है 1 बढ़ा दो, और अगर उससे छोटा है तो उसको वैसे ही ख़त्म कर दो, और बाकी सबको ऐसे उड़ाते आओ, आखिर में एंड पे जो रिज़ल्ट मिले दैट इज़ द मैथ राउंड रिज़ल्ट। बहरहाल मैंने आपको एक फार्मूला दिया कि किसी भी फंक्शन को यहाँ से आके आप ढूंढ सकते हैं इस फार्मूले से भी। आगे आते हैं मैथ राउंड, यहाँ पे क्योंकि मैंने ऑलरेडी यूज़ किया है, इसका मकसद ये है कि जो इक्विटी है उसको राउंड करके हमें शो करो। मैथ राउंड अकाउंट इक्विटी, अकाउंट इक्विटी। अच्छा, यहाँ पे अगर हम बैलेंस भी देखना चाहें तो वो भी देख सकते हैं। ये बैलेंस, अकाउंट बैलेंस का फंक्शन आ गया, मैथ राउंड अकाउंट इक्विटी आ गया, और मैंने इसमें लॉट्स बाय ऑर्डर भी लिख दिया है ये, लेकिन ऐसे नहीं आता, इसको लिए पहले सिलेक्ट बटन जो है वो यूज़ होता है। बहरहाल मैं आपको थोड़ा सा आगे एक और चीज़ है उसके बारे में बताऊंगा चल के। इसको क्लोज, एंड पे आके हमने ये ब्रैकेट क्लोज कर दी, ये वाला सेमीकोलन दे दिया। सेमीकोलन इसको बताता है कि नाउ लाइन इज़ द कंप्लीटेड, लाइन कंप्लीट हुई। यहाँ पे फंक्शन हमने बंद किया, इसको जनाब हमने किया कंपाइल, नो एरर। ठीक है, अभी हमारा कंप्लीट हो गया है, देखें ये नो एरर, ठीक हो गया। अब हम इसको चलाना चाहें तो क्या रिज़ल्ट हमें मिलेगा, तो बड़ा सिंपल, मैं आपको एक नए विंडो के अंदर इसको चला के दिखाऊंगा ताकि ज़रा हमें क्लियरेंस हो। हम यहाँ पे आ गए हैं, ये वाले में डी, ये वाला हमें देखें चलता हुआ नज़र आ गया है, फंक्शन टेस्ट, ये हमने इधर लगा हुआ है, और इसका जो रिज़ल्ट क्या है, फॉर रियल ट्रेड कॉन्टैक्ट ये दिस नंबर, ये वही चीज़ है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाई। अगर मैं इसको ज़रा थोड़ा सा आपके लिए क्लियर कर दूं तो एक्चुअली ये वाला जो फंक्शन है, ये इस वक्त ये कोडिंग कंडीशन है, ये स्क्रीन की आउटपुट कंडीशन है। ये इस वक्त हमें जो चीज़ें डिक्लेयर कर रहा है वो सबसे पहले देखें, ये कमेंट \n, ठीक है, यहाँ पे एक लाइन इसने छोड़ दी, नीचे आ गया फॉर रियल ट्रेड कॉन्टैक्ट, यहाँ से फॉर रियल ट्रेड कॉन्टैक्ट, उसके बाद ये वाला जो भी है यहाँ तक। फिर हमने इसके कहा कि नीचे वाली लाइन पे जाओ, ये नीचे वाली लाइन पे आ गया, हमने बोला इसको लाइन लगाओ, ये देखें यहाँ से लेके यहाँ तक ये लाइन आ गई, ये वाली लाइन जो है, ये वाली लाइन जो है यहाँ पे इसने, ये एक्चुअली ये लाइन ये वाला है। उसके बाद आ जाता है कि जी \n अकाउंट इक्विटी, ये अकाउंट इक्विटी लिखा हुआ है। ये वाला जो मैथ राउंड अकाउंट बैलेंस, ये कह रहा है कि जी राउंड करके हमें बैलेंस शो करो। अगर सपोज़ करें मैं आपके लिए और आसानी पैदा कर रहा हूँ कि मैं यहाँ से मैथ राउंड फंक्शन को हटा रहा हूँ, मकसद ये है कि इसका क्या, हटाने से क्या हमें मिलेगा। देखें ये मैंने हटा दिया है, अब यहाँ पे कोई फ़र्क नहीं है रिज़ल्ट के अंदर, लेकिन जब मैं इसको कंपाइल करूँगा तो ही मुझे कोई डिफरेंस नज़र आएगा। अच्छा ये देखें अब आपके सामने आ रहा है 66811111, इस तरीके से कोई XYZ बहुत बड़ी एक अमाउंट शो हो रही है। इस तरीके से मतलब इस फंक्शन को हमने हटाया, लाइव हमने उसका रिज़ल्ट यहाँ पे देखा कि कोई फ़र्क आ रहा है यकीनन। तो हम वापस अगर इसी फंक्शन को लगा दें, ये मैथ, नीचे आके मैं राउंड उठा ले रहा हूँ वही, ताकि मुझे ये वाला मैथ राउंड। अब सिंटैक्स को पूरी तरह लिखना ज़रूरी है, अगर हम सिंटैक्स पूरा नहीं लिखते तो कंप्यूटर को पता ही कोई नहीं कि मैंने ये क्या लिखा, इसका करना क्या है इसने। तो ये हम थोड़ा सा स्क्रीन को इधर कर लेते हैं। देखें ये वाली ब्रैकेट हमने यहाँ पे बंद करनी है, ये वाली दो तो मैथ इस अकाउंट बैलेंस के हैं, ठीक है। ये हो गया क्लोज। ये क्लोज होने के बाद इसको हमने वापस कंपाइल किया। जैसे ही कंपाइल किया तो यहाँ पे आपको अगले टिक पे जैसे ही ये लोड होगा तो यहाँ पे आपको बता देगा कि इस फंक्शन का क्या मकसद है। ये देखें 67 हो गया, 0 हो गया, मीन के दैट ये राउंड होके आ गया। अच्छा सेम वही फंक्शन है, इसके बाद नीचे लाइन है, मैथ राउंड में टोटल है, ऑर्डर स्लॉट है। अच्छा ये वाले ऑर्डर लॉट जो है 0 शो हो रहा है, लेकिन हालांकि अकाउंट में मेरे पास तो ऑलरेडी लगे हुए हैं बहुत सारे, लेकिन ये इस तरीके से यूज़ नहीं होगा। इसको यूज़ करने से पहले एक फंक्शन है ऑर्डर सिलेक्ट।
अगर मैं देखूं कि ये इस तरीके से लिख लें, यहाँ पे ऑर्डर आ गया, ऑर्डर सिलेक्ट। अगर देखते हैं कि यहाँ पे इसका क्या मकसद है जी, आप अब देखें यहाँ पे ऑर्डर सिलेक्ट इस लाइन में नहीं है। ये वाला ऑर्डर सिलेक्ट आ गया। ये ऑर्डर सिलेक्ट करने के बाद हम ब्रैकेट लगाते हैं, इंटीजर इंडेक्स। उसके बाद जो है हम इंडेक्स इसको देंगे, एक पैरामीटर है वो। उसके बाद क्या हमने देना है, इंटीजर सिलेक्ट इंट पोल मूड ट्रेड। मीन के जब आप इसको एक तो नंबर देंगे, इंडेक्स नंबर, उसके बाद जो है अगला क्या होगा ऑप्शन इसका कि जी इसको बताएं कि मूड क्या है जिसका आप ऑर्डर सिलेक्ट कर रहे हो। ट्रेड मूड है, हिस्ट्री मूड है, बहुत सारे और भी मूड हैं जिनमें ये आपको बता सकता है। अगर हम किसी भी ऑर्डर का तरतीब वाइज नंबर दें और मूड सिलेक्ट बताएं तो ये फिर हमें वर्क करता है। इसका मैं आगे यूज़ बताऊंगा क्योंकि ये ऑर्डर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला आइटम है, अक्सर व बेहतर हम इसको यूज़ करते हैं। तो अगेन हम आ जाते हैं अपने प्रोग्राम में। हमने आज जो चीज़ें देखी हैं उनमें आपको मैंने एक यूनिक फार्मूला दिया है। आज का लेक्चर वैसे मतलब जो लोग सिर्फ खाली स्क्रीन देख के मज़ा लेने वाले हैं उनको तो बिल्कुल पसंद नहीं आया होगा, लेकिन जो समझने वाले हैं, जिनको बेस समझनी है प्रोग्रामिंग की, उनके लिए तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैंने एक चीज़ रिवीजन की है कि दुनिया में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कंप्यूटर की जैसे जैसे तरक्की करती गई, इसके पीछे एक जो है फार्मूला है कि वो तरक्की कैसे करती गई। काम तो वही है जी नहीं, तरक्की ऐसे करती गई कि उनके अंदर सहूलियत बढ़ती गई। ये वक्त के साथ टेक्नोलॉजी चेंज होती गई। मिसाल के तौर पे 90 से पहले इंटरनेट का दौर नहीं था, तो उस टाइम पे हमें विंडो 95 यूज़ करते थे, विंडो 98 यूज़ करते थे। तो विंडो 95 में आप देखें कि इंटरनेट की इतनी कोई फैसिलिटीज़ आपको नहीं मिलेंगी। उसके बाद 98 का दौर आया, उसमें कुछ और चीज़ें आई। इस तरीके से जितनी जितनी चीज़ें ये अपडेट होती गई हैं, तो ज़ाहिर बात है इसको बनाने के लिए लैंग्वेजेस में भी वो अपडेट करनी पड़ी। अब मिसाल के तौर पे आपको एक बटन चाहिए जिसके साथ आप टेलीफोन का नंबर डायल कर लो। अब आप तो क्लिक करोगे, पीछे एक नंबर लिखा हुआ होगा, नंबर को डायल कौन करेगा? हार्डवेयर जो है जो नंबर को डायल करेगा, टेलीफोन से एक्सचेंज से कनेक्ट करेगा, क्योंकि कंप्यूटर के साथ तो फैक्स मॉडेम कार्ड के साथ एक टेलीफोन की लाइन लगी हुई है। तो वो डायलिंग का फंक्शन जो है इंटरनली एक सिस्टम है जो आपको डायल करके देगा। वो डायल करना मैं नहीं बना सकता, आम एक्सपर्ट जो है वो नहीं बना सकता। वो फंक्शन बनाने वाले एक्सपर्ट जो हैं वो हार्डवेयर लैंग्वेज तक काम करते हैं, और उसको बनाने के लिए असेंबली लैंग्वेज या जावा लैंग्वेज की ज़रूरत होती है। आपको पता है ये जावा जो है वो क्यों ज़्यादा मकबूल हुई थी? जावा के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को कंट्रोल करने के सिस्टम मौजूद हैं, तो इस वजह से जावा बहुत बड़ी एक टेक्नोलॉजी बन गई। ये तकरीबन 2000 और 2010 तक जावा का बहुत बड़ा उरूज रहा। उसके बाद खैर बहुत सारी और चीज़ें आ गई हैं जो कि अपडेट हो गई, लेकिन बेसिक वही है, आज भी जावा ही है जिसके साथ मतलब जो है ये जो डॉट नेट का प्लेटफॉर्म है, ये सारी चीज़ें बैक साइड पे कंट्रोल उसी से ही हो रही होती हैं। असल चीज़ जो है वो है लाइब्रेरी। किसी भी लैंग्वेज को हम उतना बेहतर जानते हैं, उतना ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली समझते हैं जिसके अंदर लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा इनरिच हो। तो मेरे ख्याल में आज का लेक्चर काफ़ी हो गया है, इसको यहीं पे करते हैं क्लोज़, बाकी फिर कल देखेंगे। कल मैं जो है एक पूरा ये जो मैंने बना लिया है, मैंने आपसे ज़िक्र किया था कि मुझे फ़ीवर पे जो है माशाल्लाह काफ़ी आर्डर्स मिलते हैं, मैं उनके ये बना के उनको डिलीवर करता हूँ। तो वो ये जो मैं बनाता हूँ उनका मैं फिर सोच रहा हूँ कि यहाँ पे भी पूरा रिवीजन दूँ कि उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या थी, उसको मैंने कैसे फ्लो चार्ट्स बनाए, उसके बाद उसको मैंने लैंग्वेज के अंदर कैसे कन्वर्ट किया, उसमें एरर कैसे आए उनको कैसे निकाला, एंड पे जो है जब मैंने उसको टेस्ट किया तो क्या मुझे वो रिज़ल्ट मिला। अक्सर व बेशतर ये होता है कि फ़र्स्ट ट्राई में आपको पूरा का पूरा रिज़ल्ट नहीं मिलता, फिर आप देखते हैं कि कहाँ पे कमी बेशी थी, वो उसको जाके सेट करते हैं कि उसके बाद नहीं, अभी भी नहीं, फिर ये किया फिर वो किया, करते कराते एंड पे आपको रिज़ल्ट्स मिलते हैं।
तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्क्रीन के हवाले से हैं, आगे चल के हमने देखनी है कि स्क्रीन के ऊपर आपने देखा होगा बहुत सारे ये चलते हैं, तो कुछ लाइंस भी बनती हैं, कुछ जो लिखे हुए जो चीज़ें स्क्रीन पे आती हैं बड़े साइज़ में होती हैं, आप अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल कर सकते हो, कलर कंट्रोल कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें। या आप सपोज़ करें कि स्क्रीन के ऊपर इक्विटी लिखी हुई आ रही है, एक आर्डर खुला हुआ है, इसका प्रॉफिट नज़र आ रहा है, तो वो प्रॉफिट जो है अगर प्लस में है तो वो ग्रीन कलर में हो रहा है, माइनस में है तो वो रेड कलर में हो रहा है। तो ये चीज़ें कैसे कंट्रोल होती हैं, इंशाल्लाह बहुत ही जल्द हम इन चीज़ों को देखेंगे कि स्क्रीन को कंट्रोल करना, मुख्तलिफ़ फ़ंक्शन जो हैं उनको साथ, प्रोग्राम को चलाने के जितने फ़ंक्शन हैं उनका एक रिवीजन देखेंगे। डेली के हिसाब से जितनी जितनी चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ उनका आपको मैं पूरा डिटेल देता जाऊँगा, ताकि आपको ये क्लियर होते जाएँ। हमारे साथ रहने का शुक्रिया।